तो मंडे को ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो आईटीआई के बच्चे कोर्ट में केस किए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग लिस्टिंग हुई लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। शाम को चांसेस था कि सुनवाई हो जाए बट नंबर नहीं आ पाया, तो आज सुनवाई होने की संभावना है। कुछ जो उसके बच्चे हैं यानी कि जो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जारी हो रहा है क्योंकि रेलवे अब दबाव में आ गया है, इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर जहाँ तक बात रही कि कल सुनवाई की, तो ऑब्वियस है नहीं हुई और आज सुनवाई होगी तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इससे नोटिफिकेशन पे फ़र्क पड़ेगा। चीज़ें चेंज होती है, जैसे ही डिसीजन आती है तो बाद में वो चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन में चेंजेस किए जाते हैं और बाद में बच्चे को और भी जो भी कोर्ट के डिसीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग नोटिस निकाल देता है रेलवे कि हम इस तरीके से अब कोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे या काम करेंगे या इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ तक बात रही नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन एज यूजुअल आपके अपने टाइम पे आएगा। इससे फ़र्क नहीं मुझे लग रहा है कि पड़ने वाला है। अगर पढ़ने वाला होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ नोटिस निकल जाता कि हम जो है वो इसको पोस्टपोन करते हैं, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम जो है वो मतलब कि नोटिस नहीं निकालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नोटिस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, बशर्ते कि कल अगर कोर्ट ने ये फैसला ना दे दिया हो कि जब तक हम इस पे सुनवाई करते हैं तब तक आप नोटिफिकेशन ना जारी करें, तब तक रेलवे कोई बंदिशें नहीं है, वो कभी भी नोटिस निकाल सकता है। और नोटिस एज यूजुअल आपके 22 के लास्ट यानी कि शाम को या 23 को ही आएगा और उसी के साथ आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा 23 से ही। तो मोस्ट प्रोबेबली 22 को ही शाम तक आपको देखने को, यानी कि कल आपको देखने को नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात रही वैकेंसी लटकने की, जो ये महोदय आपको बता रहे हैं कि क्या वैकेंसी लटका देवे कार्य, तो ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी नहीं लटकेगी। चूँकि पहले ये था कि कैलेंडर नहीं हुआ करता था तो हम चीज़ों को नहीं एक्सपेक्ट कर पाते थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब आनी चाहिए और कब एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ पहले के ज़माने में नहीं होता था, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है, और एक अभी तो शुरुआती दौर है लेकिन धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि कम से कम तो 90% कैलेंडर को तो फॉलो किए हैं। अब वो अलग बात है कि अभी फर्स्ट बार है तो थोड़ा-सा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। फ़िलहाल कोर्ट की तरफ से तो अभी तक कोई ऐसा नहीं फैसला आया है और आज सुनवाई होता है तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आशान्वित रहिए कि आपका जो है वो कम से कम आईटीआई हो ना हो वो तो बाद की बात है। अब जब कोर्ट में चला गया है तो अब उस पे टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम लोग सब एक्सेप्ट करेंगे। फ़िलहाल आप लोग तैयारी करिए कि जल्द ही वैकेंसी आ जाए और अप्लाई कीजिए और उसके बाद कोर्ट जो जैसा कहेगा वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल तो आपको फ़ोकस होनी चाहिए कि वैकेंसी आए और थोड़ा-सा बढ़ के आए। हालाँकि जो 32,000 कहा गया है उतना तो वो ही शायद एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा चलो कि ओरिजिनल नोटिफ़िकेशन आए तो उसमें ज़्यादा बढ़ के आए, उसकी हालाँकि अब संभावनाएँ थोड़ा-सा नगण्य होती जा रही है। जिस तरीके से रेलवे को लेटर भी लिखा गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेलवे को। अब तो ये मामला चल रहा है कि आईटीआई होगा कि नहीं आईटीआई होगा, वैकेंसी की तो मामला ही ख़त्म कर दिया इस तरीके की चीज़ें करके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।